सभी ऊर्जित और विद्वान साथियों को नमस्कार, सुप्रभात। आज प्रशिक्षण के 9वें दिवस में हिंदी के 9वें सत्र में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस सत्र में हम भाषाई खेल और शब्दकोश विकास पर चर्चा करेंगे। इसके पूर्व के जो हिंदी के सत्र हुए हैं उसमें कहानी, कविता, अभ्यास प्रश्नों पे बात हुई है। वहां पर भी शब्दकोश के विकास में किस तरह से बच्चों की सहायता कर सकते हैं वो बात हो चुकी है। आज भाषाई खेल के माध्यम से कैसे बच्चों के शब्दकोश विकास में हम सहायता करते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम इस सत्र के उद्देश्यों को जान लें। बच्चे क्यों खेलते हैं? भाषाई खेलों का महत्व, बच्चों को भाषाई खेलों से परिचित कराना। हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम 1 में आए हुए विभिन्न भाषाई खेलों पर जो है हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य भाषाई खेलों पे हम चर्चा करेंगे जो कि हम अपने कक्षा में बच्चों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही शब्दकोश विकास के लिए जो विभिन्न विधियां हैं उसकी भी चर्चा की जाएगी, आपसे जानकारी साझा की जाएगी। शब्दकोश विकास में स्थानीय भाषा के महत्व पर भी हम बातें करेंगे जो है। आइए सर्वप्रथम हम ये जानते हैं कि बच्चे क्यों खेलते हैं। निश्चित रूप से खेल शब्द सुनकर हम सभी के मन में आनंद, ऊर्जा और स्फूर्ति आ जाती है। और बात जब बच्चों की हो तो क्या पूछना, सभी बच्चे खेलते हैं। और यदि बच्चे मिलजुल कर चुपचाप बैठे रहें, कुछ भी न करें, तो क्या आपको आश्चर्य नहीं होगा? बिल्कुल होगा, स्वाभाविक है। अगर बच्चा अकेला भी हो तब भी वह कुछ खेलने के लिए ढूंढ ही लेता है। आपने अक्सर ऐसी स्थितियों को देखे होंगे अपने विद्यालयों में, जहां बच्चे जो है अकेले होते हुए भी कुछ न कुछ वहां खेलते हैं। आइए इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं। रिदम जो 4 वर्ष की है, टहलते हुए अपने बगीचे में पहुंचती है और वहां वो देखती है कि पौधों में पानी देने के लिए पाइप है। वो पाइप को उठाती है और थोड़ा सा और ऊपर उठा के वो पानी की धार को देखती है। फिर वो पानी के जहां से पाइप से निकल रहा है उस पे अपनी अंगुलियों को फेरती है और इसी दौरान कुछ पानी की बूंदें उसके शरीर पर भी आते हैं और कुछ जमीन पर गिरते हैं। पाइप से निकलकर कुछ पानी इधर उधर बिखरता है। फिर उसका थोड़ा सा और रुझान बढ़ता है तो वो पाइप जो पानी निकल रहा है उसको अपने मुंह में ले लेती है और ये इस क्रिया को वो 10 मिनट तक करती है। अगर किसी से यह पूछा जाए कि रिदम क्या कर रही है तो शायद उत्तर यही मिलेगा कि वह खेल रही है। बिल्कुल, वह खेल ही रही है। खेल की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह आमोद प्रमोद है, खेल में मजा आता है। कोई भी क्रियाकलाप जिसमें बच्चों को आनंद मिलता है खेल है। अब एक ही क्रियाकलाप किसी के लिए खेल हो सकता है तो वही दूसरे के लिए कार्य भी हो सकता है। जैसे जब बच्चे कक्षा में सिक्कों को पहचानना सीख रहे हैं तो वह कार्य कर रहे हैं, परंतु जब सब्जी खरीदने और बेचने का खेल खेलते हैं तो वह इस क्रिया में सिक्कों की पहचान करना
सीख जाते हैं, तब यह क्या हो जाता है, खेल बन जाता है। खेल अपने आप में ही आनंददायक है। खेलों से बच्चों को बहुत संतोष मिलता है। बच्चों को खेल के लिए बोलना नहीं पड़ता है, वो बच्चे खेलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको संतोष वहां बहुत प्राप्त होता है। इसी तरह से हम घरों में भी अपने छोटे बच्चों को भी देखते हैं कि बच्चा जब सीढ़ी पर बार बार चढ़ता है फिर उससे कूदता है, वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसे मजा आता है। दूसरी बात, बच्चा यह क्रिया इसलिए नहीं करता है कि उसे इनाम मिलना है या उसे अपना कौशल दिखाना है। अब आप सभी ये सहमत होंगे कि खेल ऐसी क्रिया है जिसमें बच्चे स्वेच्छा से और खुशी से हिस्सा लेते हैं। उन पर खेलने के लिए कोई दबाव नहीं डाला जाता है। खेल में उनका योगदान सक्रिय होता है। खेल के बारे में एक आम धारणा और है कि यह काम का विलोम है। क्या ऐसा है? आप सभी के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि खेल काम का विलोम है। जी नहीं, खेल एक बच्चे के लिए खोज, पहल और स्वतंत्रता का रास्ता देता है। खेल बच्चे की स्वाभाविक क्रिया है और भिन्न भिन्न आयु वर्ग के बच्चे विभिन्न प्रकार से खेलते हैं जो बच्चे के भाषाई विकास में सहायक होते हैं। अब हम सभी ये समझ गए होंगे कि बच्चे खेल द्वारा बहुत कुछ सीखते हैं और खेल से ही बच्चे के भाषाई विकास को गति मिलती है। बच्चों के भाषाई कौशलों और शब्दकोश में निरंतर वृद्धि होती रहती है। प्रायः यह भी देखने में आता है हमारे विद्यालयों में कि जो बच्चों को खेलने के अवसर और उनको प्रोत्साहन नहीं मिलता है, वो सीखने की प्रक्रिया में पीछे ही छूट जाते हैं। तो ऐसे हमको उनको खेलने के समुचित अवसर प्रदान करने चाहिए जिससे कि बच्चा विद्यालय में अपने आप को सहज महसूस कर सके, अपने आप को जो है एक जुड़ाव महसूस कर सके विद्यालय के प्रति। वहां के अध्यापकगण, शिक्षकगण से वो एक उनकी जो है भावात्मक संबंध बन सके, क्योंकि शुरुआत की कक्षाओं में यह बहुत जरूरी होता है। बच्चा अपना परिवार से निकल के आता है तो जरूरी ये हो जाता है कि वह सबसे पहले विद्यालय से कैसे जुड़े, तो खेल उसके लिए सबसे पहले जरूरी हो जाता है। बच्चे खेल खेल में बोलना भी सीखते हैं। उनमें से इस बोलने के कारण झिझक, संकोच सब निकल जाते हैं। बच्चे खेल के दौरान चौकोर, गोल, सीधी और वक्र रेखा जैसी विभिन्न आकृतियों को भी समझने लगते हैं जो बाद में उन्हें वर्णों को पहचानने में मदद करते हैं। खेलते हुए बच्चे यह देखते हैं कि काला और लाल वृत्त या छोटा या बड़ा वृत्त सभी गोलाकार हैं। इससे उन्हें समझने में मदद मिलती है कि क वर्ण क ही रहता है या ग वर्ण ग ही रहता है, चाहे वो शब्द के शुरू में हो चाहे अंत में। खेलों का बच्चों के भाषाई विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो आइए अब हम समझें कि भाषाई खेलों का क्या महत्व है। बच्चों की सोच और अभिव्यक्ति को विस्तार देता है। जी हाँ साथियों, बच्चे जब भी खेलते हैं तो वो खेल के दौरान ही आगे की रणनीतियां सोचते रहते हैं कि अब क्या करना है, इससे और अच्छा क्या होगा, अब क्या करना होगा इसमें, किससे और बढ़िया हम कर सकें। इससे बच्चों के सोचने और कल्पनाशीलता का विस्तार होता है। वो नई नई बातों को सोचते रहते हैं और बच्चे जितना सोचते हैं उतना ही वो बातों को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करते हैं। जरूरी है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में, यह जरूरी है कि बच्चे अपने आप को अभिव्यक्त कर सकें और इसी खेल के माध्यम से वो अपने को
अभिव्यक्त करने के लिए वो तरह तरह के जो है क्रियाकलापों को करते रहते हैं। कुछ नया करने का सुझाव देता है। जब बच्चे भाषाई खेलों में संलिप्त होते हैं तो वो प्रतिक्षण कुछ नए नए तरीकों को सीखते हैं। अब जैसे कोई खेल बच्चा खेल रहा है, आप देखते होंगे कि अपने विद्यालयों में हम देखते हैं कि कुछ 2-3 महीनों में कोई एक बच्चा खेल खेलता है, फिर 3-4 महीने बाद देखते हैं कि कोई अचानक से दूसरा खेल वो प्रारंभ कर देते हैं। वो जो पूर्व में खेल खेले होते हैं उसी के अनुभव के आधार पे फिर वो नया खेल खेलते हैं, उसी के आधार पे वो नया नियम बनाते हैं। बच्चों की समझ विकसित करने में मदद करता है। बच्चे जब भी खेलों में व्यस्त होते हैं तो वो सीखे हुए तरीकों को अपने मनोभाव में व्यक्त करते हैं, जिससे उनके समझने, विश्लेषण करने और चीजों को जोड़ने में समझ विकसित होती है। ऐसा नहीं कि बच्चा केवल खेल रहा होता है, कोई भी खेल रहा होता है तो वो केवल खेलता ही है, उसमें तमाम तरह की जो है अपने भावों को सोचता रहता है कि कैसे और बेहतर को वो कर सकता है, या दूसरे की बातों को भी वह सुनता है, समझता है। तो बच्चों के अंदर एक समझ विकसित होती है भाषाई खेलों के द्वारा। विभिन्न गतिविधियों का आयोजन होता है। खेल भाषाई खेलों में विभिन्न गतिविधियों का संयोजन होता है। एक साथ कई गतिविधियां चलती रहती हैं खेलों में, और खेलों से बच्चे जो गतिविधियां करते हैं उनमें उनका सक्रिय योगदान होता है। जैसा बच्चा देखे होंगे वैसा वो करते हैं, और जब एक बच्चा सीखता है तो दूसरे बच्चे उससे उन गतिविधियों को देखकर बाकी बच्चे भी उनसे सीखते हैं। शब्दकोश के विकास में वृद्धि करता है। बच्चे जब भी खेलते हैं वो आपस में बातचीत करते हैं। इस दौरान वो एक दूसरे को सुनते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, और इस क्रिया में अनायास ही बच्चों के शब्दकोश में वृद्धि होती है। हमको ये पता नहीं चलता है कि बच्चों के शब्दकोश में वृद्धि हो रही है, लेकिन वो बातचीत करते हैं, अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, नए नए शब्दों को सुनते हैं अपने बीच के सहपाठियों से, मित्रों से, दोस्तों से, तो वो नए नए शब्दों को अपने अंदर संचित करते जाते हैं, उनका शब्दकोश बढ़ता रहता है। हम यहाँ पे भाषाई खेलों के माध्यम से शब्दकोश कैसे विकसित करेंगे, इस पे हम केंद्रित रहेगा हमारा ध्यान जो है। बच्चों को सीखने के पर्याप्त अवसर देता है। बच्चे जब भी खेल खेलते हैं उन्हें सीखने के पर्याप्त अवसर मिलते हैं। वे अपने अनुभवों को सबसे साझा करते हैं, जिससे अन्य बच्चों को भी सीखने में गति मिलती है। बिल्कुल, अब कोई खेल खेल रहे हैं हम, उसमें एक बच्चा खेल रहा होता है तो बाकी बच्चे उसकी अवलोकन कर रहे होते हैं, तो दूसरे बच्चों के मन में यह होता है कि रितु खेल रही है तो मैं भी उसी खेल को कैसे खेल सकता हूं। तो बच्चे हमेशा देख के सीखने और खेलने में उनको पर्याप्त अवसर मिलता रहता है। सक्रियता बढ़ाने में सहयोग प्रदान करता है। खेलों के दौरान बच्चे सक्रिय होते हैं। जब एक बच्चा सक्रिय होता है तो बाकी बच्चे भी सक्रिय होने के लिए प्रेरित होते रहते हैं। ये सक्रियता और भी बढ़ जाती है जब बच्चों को नेतृत्व या निर्देश दिया जाता है। किसी भी भाषाई खेल को संचालित करने के लिए ICQ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ICQ, इंस्ट्रक्शन चेकिंग क्वेश्चंस,
आप सभी के बीच से एक प्रश्न आया कि भाषाई खेलों का क्या अर्थ है। भाषाई खेलों से आशय ऐसी खेल गतिविधियों से है जिनके माध्यम से बच्चों के भाषाई दक्षता में विकास होता है। उनके जितने भी भाषाई दक्षता है, सुनने, बोलने, अभी सुनने बोलने, फिर बाद में पढ़ने लिखने, इन सभी दक्षताओं में उनके क्रमिक धीरे धीरे विकास होता है। साथ साथ उनके शब्दकोश में भी वृद्धि होती रहती है। जितना स्पष्ट निर्देश रहेगा उतना बेहतर खेल का संचालन होगा। इसके लिए जरूरी है ICQ, इंस्ट्रक्शन चेकिंग क्वेश्चंस। अब ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब भी हम खेलों का निर्माण करें तो उनका नाम खेलों से मिलता जुलता हो। आइए अब हम अपने रिमझिम 1 में आए हुए कुछ भाषाई खेलों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। रिमझिम 1 के शुरुआत में ही दिया गया है खेल गीत, हरा हरा समंदर गोपी चंदर, बोल मेरी मछली कितना पानी, कमर कमर तक गहरा पानी, बोल मेरी मछली कितना पानी। ये बाल गीत रिमझिम के आवरण पृष्ठ से ही प्रारंभ है और इस खेल गीत के माध्यम से हम बच्चों के गाने, सुनने, बोलने, इन सभी कौशलों का हम विकसित होते हुए देखते हैं। अब इस खेल को हम खेलेंगे कैसे कक्षा में? आप 2 समूह बना लीजिए। एक समूह में कुछ बच्चे रहेंगे और दूसरे समूह में कुछ बच्चे रहेंगे। आमने सामने वो हो जाए। पहला समूह बोलेगा हरा समंदर गोपी चंदर, बोल मेरी मछली कितना पानी। तो दूसरे समूह के बच्चे आगे आते हुए बोलेंगे कमर कमर तक गहरा पानी, बोल मेरी मछली कितना पानी। जी, आप इस खेल को इस तरह से कक्षा में खिला सकते हैं। आप सभी के बीच में एक प्रश्न आया है ICQ, इंस्ट्रक्शन चेकिंग क्वेश्चंस। जब भी कोई खेल हम कराते हैं तो हमारा निर्देश स्पष्ट होना चाहिए ताकि बच्चों में ये कंफ्यूजन नहीं रहना है कि हमको क्या करना है, आपको क्या करना है। अभी जैसे बात हो रही थी कि जितना स्पष्ट निर्देश रहेगा, इंस्ट्रक्शन चेकिंग क्वेश्चंस, जितना स्पष्ट निर्देश रहेगा उतना बेहतर खेल होगा। इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश स्पष्ट हमारा होना चाहिए। अब इसी तरह से हमारे रिमझिम पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 5 पर एक खेल है टोली बनाओ नाम बताओ। जैसा कि नाम से ही आप सभी इस पे सोच रहे होंगे कि टोली बनाना है, नाम बताना है, तो कैसे ये होगा? इस खेल को हम 2 प्रकार से खेल सकते हैं अपनी कक्षाओं में। पहला तरीका यह है कि हमारे कक्षा में भिन्न भिन्न वर्णों के प्रारंभ होने वाले नाम के बच्चे हैं, उनको सर्वप्रथम टोली बना दीजिए। जैसे अगर 9 नाम से 9 वर्ण से प्रारंभ होने वाले बच्चे हैं तो उनको एक टोली बना दीजिए। जी, आपके बीच से एक प्रश्न आया, खेल एवं भाषाई खेल में अंतर। खेल में कोई आवश्यक नहीं है कि कोई अधिगम हो रहा हो, किंतु भाषाई खेल में यह ध्यान रखा जाता है कि खेल के माध्यम से भाषाई दक्षता में विकास हो रहा है, वो विकसित होती है। भाषाई दक्षता जो है विकसित होती है भाषाई खेलों के माध्यम से। तो कक्षा में
न वर्ण से प्रारंभ होने वाले बच्चों के भी नाम हैं, म वर्ण से प्रारंभ होने वाले बच्चों के भी नाम हैं। तो आप उनको कह दें कि जैसे न वर्ण से प्रारंभ होने वाले बच्चे एक तरफ आ जाएं, म वर्ण से प्रारंभ होने वाले बच्चे एक तरफ से आ जाएं। अब यहां पे हम सीख क्या रहे हैं? बच्चों से ध्वनियों की पहचान करा रहे हैं। जैसे हम कहें नेहा, नमन, नैतिक, तो न वर्ण जो है हम पहचान करा रहे हैं, उसकी ध्वनि से पहचान करा रहे हैं। और जब बार बार बच्चा इन न वर्ण को ध्वनियों को सुनेगा तो वो न की टोली में, म की टोली में, र की टोली में, क की टोली में, इसी तरीके से वो टोलियों में आता जाएगा। तो ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या हुआ? अब जैसे मान लीजिए कि हम बच्चों की टोलियां कक्षा में बनवा लें और कक्षा में ही बीच में हम कई वस्तुओं को रख दें और एक टोली से कहें, कोई एक वस्तु उठा के, कि ये क्या है। पास पड़ोस परिवेश की वस्तुओं को ही हम रखें, जिससे बच्चा सहज होगा यह समझने में कि वो क्या है। बच्चा बताएगा और उसको जो है उस जो भी वस्तुओं के नाम बताएगा, उससे फिर अगर वो अपनी व्यक्ति उस पर और कुछ देना चाहता है तो हम वहां पे बोलने के लिए उसको पर्याप्त अवसर देंगे। तो कक्षाओं में आप इस तरह से इस खेल को टोली बनाओ नाम बताओ को खिला सकते हैं। पकड़न पकड़ाई, पेज नंबर 17 पे हमारे रिमझिम के ये खेल आया है नाम से पकड़न पकड़ाई। मतलब एक कोई वर्ण से शुरू होने वाला अक्षर है, शब्द है, तो वहां पे हम जो जो उन शब्दों में वर्ण आ रहे हैं बच्चों को उनसे मिलाने के लिए कहेंगे या पहचान भी करवा सकते हैं। जैसे मछली, अब इसमें जो वर्ण दिए हुए हैं मछली में म भी है, छ भी है। इसी तरीके से आप अपने और भी कक्षा में जो वातावरण है, प्रिंट रिच वातावरण है, वहां से भी आप जो है नामों को जो है बच्चों से जुड़वा सकते हैं। आइए खेल हम रिमझिम के पृष्ठ 25 पे खेलो पत्ते ही पत्ते, इस पे भी चर्चा करते हैं। हमारे पास पड़ोस में कई पौधे और पेड़ हैं, उनमें कई तरह की पत्तियां हैं। आप उन पत्तियों को इकट्ठा करें, लेकिन फिर से वही ICQ इंस्ट्रक्शन चेकिंग क्वेश्चंस कि बच्चों को पहले निर्देशित कर देना होगा कि वो अनायास ही पत्तियों को न तोड़े। अध्यापक अपने स्तर से पत्तियों की ICQ निर्देश जांच, इसके माध्यम से यह पता किया जाता है कि जो निर्देश बच्चों के दिए गए क्या वे उन तक सही तरीके से पहुंच गए या नहीं। ऐसा करने के लिए निर्देश देने के बाद ही उन्हीं से प्रश्न पूछा जाता है कि अब उन्हें क्या करना है। ICQ पे या आपके बीच से प्रश्न आया है, तो बच्चों को ऐसा करने के लिए निर्देश देने के बाद उन्हीं से पूछा जाता है कि अब उन्हें क्या करना है। अभी जैसे पत्ते ही पत्ते में है, अब इसको हम खेलेंगे कैसे?
आप कक्षा के बीच में विभिन्न प्रकार की पत्तियों को रख दिए, गोल घेरे में बच्चे खड़े हो जाएं और घूम रहे हैं और वो बोल रहे हैं खेलो पत्ते ही पत्ते, खेलो पत्ते ही पत्ते। तो बीच में शिक्षक या शिक्षिका बहन होंगी, वो बोलेंगी बोलो किसके पत्ते, खेलो पत्ते ही पत्ते, खेलो पत्ते ही पत्ते। बोलो किसके पत्ते, उठा के एक पत्ता पूछेंगे कि किसका पत्ता। बच्चे देखे होंगे, कुछ बच्चे हो सकता है और नहीं भी उसमें से देखे होंगे, तो वो बताएंगे। अंतिम रूप से बच्चे क्या सीख रहे हैं इससे? बच्चे विभिन्न प्रकार के पत्तियों के आकार और उनके नामों को जान पा रहे हैं। इससे बच्चों के शब्दकोश में निरंतर वृद्धि होती रहती है। कुछ बात रंगों पे इसी तरीके से पृष्ठ संख्या 39। आइए रंगों से आधारित एक खेल हम खेलते हैं, बूझो मेरा रंग। अब कई वस्तुएं हैं, बच्चों को अभी केवल सुनने और बोलने का अवसर हम दे रहे हैं, पर्याप्त अवसर दे रहे हैं। एक बच्चा उसको बुलाए अपने पास, सभी बच्चे इंस्ट्रक्शंस क्लियर है, निर्देश क्लियर है, स्पष्ट है। अध्यापक शिक्षक बोलेंगे बूझो मेरा रंग, वस्तु को दिखाते हुए बूझो मेरा रंग, बूझो मेरा रंग। समान वस्तु दिखा रहे हैं और उससे पूछ भी रहे हैं बूझो मेरा रंग, बूझो मेरा रंग। तो बच्चे अगर वस्तुओं के नाम सही, रंग सही बता पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, उनसे इनके रंगों का ज्ञान, साथ साथ जो है अगर वस्तु का नाम भी बता ले रहे हैं और उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो इस खेल के माध्यम से हम बच्चों के सोचने, उनके सुनने और बोलने, ये तीनों दक्षताओं कौशलों पे हम जो है बात कर रहे हैं और उनके इन कौशलों का विकास इस बूझो मेरा रंग खेल से हो रहा है। हाट खेल, यह खेल पृष्ठ संख्या 40-41 पे हमारी पाठ्य पुस्तक में आया है। हाट, हाट का मतलब एक छोटा बाजार। आप सभी के बीच से ये प्रश्न आ रहा है कि हर पृष्ठ पे जो वर्ण दिखाई दे रहे हैं, जो दिखाई दे रहे हैं वो किस लिए हैं? तो हर पृष्ठ के ऊपर जो वर्ण लिखे हैं वो अक्षर वर्ण उस पाठ की विषय वस्तु में कई बार आए हैं और शिक्षक से अपेक्षा है कि उस पाठ पर कार्य करते समय उन ध्वनियों को तथा आकृतियों का अभ्यास बच्चों के साथ कराएं। हमारी रिमझिम पाठ्य पुस्तक में सभी पृष्ठों पे इस तरह के अक्षर आए हैं। हाट का खेल, हाट छोटा बाजार, मेला में इस तरह के बाजार लगते हैं, तो वहां पे हम इस खेल को अपने विद्यालय में कक्षा कक्ष में करा सकते हैं। यह खेल 2 बच्चों के साथ भी हो सकता है और 4 बच्चों के साथ भी हो सकता है। और इस खेल को खिलाने से पहले एक पासा, आप पासा बनवा सकते हैं बच्चों से या अपने भी उसका निर्माण कर सकते हैं। आपके पास माचिस की खाली डिब्बियां होंगी, 3 माचिस की खाली डिब्बियों को आप एक साथ जोड़ लें
फिर उस पे सफेद कोई रंग का जो है पेपर, उस पे कागज चिपका लें और उस पे वर्णों को लिख दें। वर्ण लिखेंगे और एक पासा बनाएंगे जिसमें अंक लिखे होंगे। इस खेल को, जो हाथ का खेल है, इस खेल को खिलाने के लिए हम पहले अंकों के पासा को माध्यम से खेलेंगे। एक बच्चा आया और वो पासे को फेंकेगा। आपके द्वारा बनाया हुआ पासा है जिसमें माचिस की 3 डिब्बियों को जोड़ के उस पे सफेद कागज चिपका के उस पे गिनतियों के 6 अंक लिखे होंगे। अब पहला बच्चा आया, वो पासा को फेंकेगा। 1 नंबर जब पासे में आ जाएगा तो खेल की शुरुआत होगी और फिर वो बच्चा पासा फेंकेगा। 2 नंबर पे आया तो वहां पे उसको कुछ पैसे मिलेंगे। जब 2 नंबर पे पैसे मिलेंगे उसको, तो उससे कहा जाएगा, उसको निर्देश होंगे जो है कि जाओ मिठाई खाओ। हाट का बाजार है, खेल लगा हुआ है, उसमें कहा जाएगा कि जाओ मिठाई खाओ। अगर 3 नंबर आया तो वो उसका एक मौका जो है रुक जाएगा। जिस भी खाली स्थान पे आ जाएगा वो वहां पे रुक जाएगा। 6 नंबर आ गया, पैसा नहीं है, पैसा लाओ। 6 नंबर अगर पासे में आ गया तो वापस से जो है वो 2 नंबर में आ जाएगा, फिर वहां से पैसे लेगा, फिर वो अपना मौका वहां से प्रारंभ करेगा। दूसरा विधि है पासा से खेलने के लिए। पासे पे हम वर्ण लिख लें। 6 वर्ण आपको मिल जाएंगे। बच्चों को पासा फेंकने के लिए कहें। ग वर्ण आ गया तो ग वर्ण से प्रारंभ होने वाले कुछ शब्दों के बारे में उनसे पूछेंगे। इसी क्रम में आप पासे पे जो है आप वर्णों को बदल सकते हैं, नए नए वर्णों को उस पे लिख सकते हैं। तो ये हाथ के खेल से हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? अब जैसे बच्चे ने पैसा लिया, उसको हम एक सामान्य सामाजिक जीवन की उसकी बातचीत होगी कि पैसा है तो बच्चा जाता है, सामान खरीदता है। मिठाई खाना है, कैसे मिलेगा मिठाई? गुब्बारा है, गुब्बारा खरीदना है, कैसे मिलेगा? तो ये खेल हम कक्षा में करा के बच्चों को एक सामान्य सामाजिक जीवन में एक उसकी जो समझ होगी उसको हम विकसित कर सकेंगे जो है। अब आइए हम रिमझिम में एक और खेल तुक मिलाओ आगे बढ़ाओ, इस पे बातचीत करते हैं। छोटे बच्चे समान ध्वनि वाले शब्दों से अधिक आकर्षित होते हैं। रिमझिम पाठ्य पुस्तक में तुकांत शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया है। बच्चों के बीच में इस तरह के किसी शब्द को बोलकर उस जैसे अन्य शब्दों का निर्माण कराया जा सकता है। जैसे रसोई घर में थाली, ताली, डाली, खाली शब्द का उच्चारण कराएं और फिर बाकी शब्दों को बच्चे से निकलवाएं। अगर आप कहते हैं थाली तो बच्चा बोलेगा ताली, और बाकी बच्चों से कहेंगे वो उसी तरीके से तुकांत शब्दों को जो है बोलेंगे, थाली, ताली, डाली, खाली। पाठ छुक छुक गाड़ी में धक धक, भक भक, छक छक, धू धू, भू भू, छू छू,
गम गम धम धम, सीटी टीटी वीटी, ये सभी शब्द जो है तुकांत शब्द हैं। इनको इसी तरीके से आगे बढ़ाकर हम इस खेल को बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों के शब्दकोश में इस तरह तुकांत शब्दों के माध्यम से उनके शब्दकोश में वृद्धि हम कर सकते हैं। जैसे रिमझिम पाठ्य पुस्तक में तुक मिलाओ आगे बढ़ाओ, ये खेल है पृष्ठ 65 पे आप देख रहे होंगे। सोई खोई, एक तुकबंदी हो गई, सोई खोई। अब पतीले हैं, उससे तुक मिलता हुआ कोई दूसरा शब्द। इसी तरीके से मटका, उससे मिलता हुआ कोई तुक बनाता हुआ शब्द। पसारे, मरोड़े, उतरो, इन सभी तुकांत शब्दों से हम नए नए शब्द बना के बच्चों के शब्दकोश में निरंतर वृद्धि कर सकते हैं। हमारी रिमझिम पाठ्य पुस्तक में बिल्ली का नाम सुहानी। तो हम यहां पे कहते हैं बिल्ली कहती है अब खेल का समय, तो सुहानी कहती है अब खेल का समय। इस खेल को रखा गया है और इसको भी हम पासे के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से बच्चों के बीच करा सकते हैं इस खेल को। और यह खेल 4-4 बच्चों के समूहों में भी हो सकता है, 2 बच्चों के बीच में भी हो सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे ये हमको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि अगर बच्चे वो जिस नंबर पे जो क्रियाएं लिखी हैं अगर वो बच्चा नहीं कर पाता है तो उनको थोड़ा सा निर्देश देके उनको कहा जा सकता है कि आपको ये करना है। पासा है, अब पासा हमने पूर्व निर्मित जो हमने पासा है बनाया हुआ है। 4 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों के बीच में भी आप करा सकते हैं। तो पासा फेंका, एक आया, अब एक से खेल शुरू हुआ। फिर किसी बच्चे ने और पासा फेंका, उसका भी एक आया, या एक के अलावा कोई दूसरा अंक आया, तो वो खेल अभी रुका हुआ है। फिर पहले बच्चे ने फिर पासा फेंका, उसके में फिर एक आ गया, तो बच्चा 2 पे जाएगा। और जो खाने में जो भी खाने में जो अंक लिखे हैं उस पे जो भी कार्य लिखे हैं वो बच्चों को करना होगा। जैसे मान लीजिए 2 पे आ गया बच्चा, तो मछली पर कविता सुनाओ 9 में जाओ। तो बच्चे मछली पे पूर्व में सुने हुई कुछ कविताएं जानते हैं, जैसे हम लोग भी बचपन से सुनते आए हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। तो बच्चे अक्सर इस तरह की कविताओं को सुने होते हैं अपने जो है घरों में, अपने बड़ों से या अपने साथियों से भी सुनते हैं। तो अगर बच्चा 2 नंबर पे आ गया तो मछली पे कविता सुनाएगा और सीधे वो कहां चला जाएगा, नाव पर। 9 नंबर पे देखिए आप नाव है, वहां पे चला जाएगा। अगर इसी तरह से दूसरा बच्चा है, उसका 5 नंबर पासे में आ गया, तो क से शुरू होने वाले 5 बच्चों के नाम बताना है। कक्षा में हो सकता हो कि क से शुरू होने वाले नाम के बच्चे हों, नहीं भी हो सकते हैं। तो आप अपने सुविधानुसार इसमें फेरबदल संभव है। ऐसा नहीं है कि क है तो कही, ग भी कर सकते हैं आप, र भी कर सकते हैं। ये तो एक सुझाव है कि इस तरह से आप कक्षा में ये खेल करा सकते हैं। एक ही खेल को आप कई विधियों से करा सकते हैं। ये आपके विवेक पे है कि कैसे आप
इन खेलों को कराते हैं, बच्चों को कितना सक्रिय हम रखते हैं। खेल का, भाषाई खेल का एक बहुत बड़ा ये होता है कि बच्चे उसमें सक्रिय रहें, अपने बातों को कहें, बातों को सुने, जिससे उनके इन कौशलों का विकास हो। 5 पे आ गया, इसी तरह से 7 पे म से शुरू होने वाले कोई गाना सुनाओ, पगड़ी पहनो, पगड़ी पहन के फिर आप देखिए इसमें क्रम पे लगा हुआ 13 नंबर पे पगड़ी पहनना है, और जो जो जैसे जैसे कहा है उस तरह से पासा फेंकते जाएंगे, जो जो संख्याएं आती जाएंगी उसी तरह से वो आगे बढ़ता जाएगा बच्चा, और अंतिम में 24 नंबर पे बच्चा पहुंच जाएगा, हुर्रे जीत हुई। तो इस खेल से हम क्या सीखे, या बच्चों को किन कौशलों का हम यहाँ पे विकास देख रहे हैं? बच्चों के सुनने, कहने, बोलने, इन कौशलों का विकास हो रहा है यहाँ पे। और बच्चे जो अपने परिवेश में चीजें हैं उस पे भी अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं। आइए अब इन भाषाई जो हमारे रिमझिम पाठ्य पुस्तक में ये भाषाई खेलों के अतिरिक्त कुछ हम और भाषाई खेलों पे चर्चा करते हैं, और इसको आप अपनी कक्षाओं में बहुत आराम से बच्चों के साथ खेल सकते हैं, साझा कर सकते हैं। छिपी वस्तु पहचानो। कक्षा में इस तरह के जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, इस तरह के एक वस्तुओं का आप जो है उनको उनका भंडार रखिए, और कुछ देर बच्चों को उन वस्तुओं को देखने के लिए कहें। बच्चे उस चित्र में आए हुए विभिन्न वस्तुओं को देखेंगे। आप वास्तविक रूप से भी उन वस्तुओं को रख सकते हैं। आप इस खेल को अपने विवेक के आधार पर चित्रों के भी माध्यम से करा सकते हैं, वस्तुओं के आधार पर भी करा सकते हैं। कई वस्तुएं हैं, उनको आप कक्षा में खोल के रख दिए, और कुछ देर बच्चों को जो है हम देखने का मौका देंगे। उसके बाद चित्रों को भी इसी तरह से, चित्रों को, सारे चित्रों को एक साथ आप बच्चों को कहें कि बच्चों आप ये चित्र आप देखो। बच्चे वो चित्रों को देखेंगे, फिर थोड़ी देर के बाद उस चित्र को ढक दीजिए। 7-8 वस्तुओं की संख्या आप निर्धारित कर लें। 8 वस्तुएं होंगी, 9 वस्तुएं होंगी, 5 वस्तुएं होंगी। कम से शुरुआत करिए, बेहतर होगा बच्चे को सीखने में, उनके नाम बताने में। अब जैसे अब यहाँ पे मान लीजिए कि हमने सेव है, उसको हमने ढक दिया। अब बच्चे से हम ये कहेंगे, पहले उस वस्तु के पहले वर्ण को हम नाम लेंगे। बच्चा उसको अनुमानित करेगा कि ये वस्तु हो सकती है। इस दौरान देखिए, वो हो सकता हो कि आपने सेव को ढका है, आपने 100 वर्ण कहा, तो 100 से और वस्तुओं के नाम वो बोल सकता है। तो सेव अभी हो सकता है पहले प्रयास में ना आए, 100 से और वस्तुओं के नाम आ सकते हैं, 100 वर्ण से और वस्तुओं के नाम आ सकते हैं। कई प्रयास बच्चा करेगा, और इस कई प्रयास के दौरान वो नए नए शब्दों की रचना या बताएगा, रचना करेगा या बताएगा, और हम उसको एक अनुमान लगाने के लिए मौके पर्याप्त देंगे, और जो वस्तु हमने छिपाया है उसके बारे में और भी जानकारियां उससे साझा करते हुए उस वस्तु तक हम उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे होंगे कि इस क्रम में छिपी वस्तु के पहचानने के माध्यम से, केवल एक वर्ण के माध्यम से आप कितने शब्दों को निकलवा ले रहे हैं।
बहुत अच्छा खेल है। आप हम सभी इसको कक्षाओं में कराएं, बहुत अच्छे से बच्चे इसमें भाग लेंगे, सक्रिय योगदान उनका रहेगा। सभी बच्चे उत्सुक रहेंगे कि आज बहन जी या सर अब क्या दिखाने वाले हैं। गोला लगाओ, ताली बजाओ। बच्चे समूह में बैठे हैं और कोई शब्द दिया गया और उनसे कहा गया, जैसे मान लीजिए गमला, और बच्चे से कह दिया है कि ल वर्ण पे जो है आप गोला लगाओ, और बच्चे ने उस पर सही गोला लगा दिया, तो आप बाकी बच्चों से ताली बजवाएं। बच्चा भी खुश होगा कि हमने जो काम किया उस पर हमको प्रोत्साहन मिल रहा है। तो ये आप खेल करवा सकते हैं। स्कूल में क्या है, बच्चे को स्कूल का पूरा भ्रमण करा दीजिए, उसको दिखा दीजिए, और बच्चा वहां पे जब स्कूल में जाएगा तो देखेगा कि क्या क्या है, और बच्चों से स्कूल में पाए जाने वाले चीजों के या जो जो चीज स्कूल में वो देख रहा है वो उस पर आप बात करेंगे। इससे होगा क्या, जब आप बच्चे को विद्यालय में घुमाएंगे तो विद्यालय के प्रति उसका लगाव होगा, और एक एक चीजों के बारे में विद्यालय से वो परिचित होगा, हम सभी से जुड़ेगा। खुल जा सिम सिम, बचपन से हम लोग देखते आए हैं, सुनते आए हैं, अली बाबा 40 चोर, दरवाजा खुलना होता है तो हम कहते हैं खुल जा सिम सिम। तो इसी तरह का ये भी खेल है। कई वर्णों को जो है एक पर्ची पे लिख लेते हैं और किसी अपने हाथ की हथेली में ही उसको बंद करके सभी बच्चों के सामने जाते हैं, गोले में बच्चे खड़े हुए हैं और हम कहते हैं खुल जा सिम सिम, और अपने हथेलियों को खोल देते हैं और एक बच्चा उसमें से एक पर्ची निकालता है और जो वर्ण आता है उससे वो शब्द बताता है। तो इस प्रकार से ये सभी बच्चों के साथ आप ये कर सकते हैं, और जब इस तरह से हर बच्चे के पास आप जाएंगे तो बच्चा उत्सुक रहेगा, सक्रिय रहेगा, और जो वर्ण आएंगे उस पर शब्द का जो निर्माण करेगा वो भी उसके शब्दकोश में विकास होगा। उससे एक से अनेक इन खेलों से, जैसे कोई एक वर्ण आपने दे दिया और उस वर्ण से, जैसे ग आपने दे दिया, ग से गमला, ग से गाय, इस तरह से वो क्रम से जो है अपना शब्दों को बताता जाएगा। बच्चों के अधिकतम पर्याप्त उनको अवसर रहेंगे बताने के लिए कि एक वर्ण से वो कितने शब्दों को बता सकता है। सभी बच्चों से एक आप बहुत बेहतरीन खेल है आज मैंने देखा, सभी बच्चों से कहे कि आप अपने आसपास की चीजों को देख लें, फिर एक थोड़ी देर के लिए उनको बोल दें कि आप अपने आसपास देख लीजिए, और फिर आप के बीच से एक प्रश्न आया, क्या भाषाई खेलों में स्थानीय खेल शामिल कर सकते हैं? बिल्कुल, आप इन्हें शामिल कर सकते हैं। स्थानीय रूप से आप अपने बच्चों को सक्रिय रखने के लिए, करने के लिए, बच्चे जिसमें सहज महसूस करें आप उन खेलों को रख सकते हैं। अब जैसे बच्चों को एक अपने चारों तरफ देखने का मौका दीजिए और फिर उनसे हम कहेंगे आज मैंने देखा, एक बच्चे से पूछेंगे कि क्या देखा तुमने, वो बच्चा बोलेगा कि मैंने ये देखा, फिर इसी तरह से दूसरे बच्चे, तीसरे बच्चे को करते हुए उनसे बात हम करेंगे, क्या आपने देखा, बच्चा बोलेगा कि आज मैंने उड़ती हुई चिड़िया देखी। बच्चे अपने को अभिव्यक्त कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या वो देख पा रहे हैं।
और भी खेल जैसे कि जैसा नाम वैसा दाम, कालू नाग, कूद जाओ शब्द लाओ, अक्षर लाओ। आप कक्षा में कुछ इस तरह के खानों को खींच लीजिए और उस पे विभिन्न वर्णों को या शब्दों को भी, जब बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो उस पे शब्द भी लिख सकते हैं, अक्षर भी, वर्ण भी। तो वहां पे आप उनसे, बच्चे से कहें कि आप इन, जैसे अब मान लीजिए कि शब्द आया आम, आम लिखा हुआ है, तो बच्चा उस ध्वनि के माध्यम से उस आम वाले खाने में जाएगा। आइए एक और खेल, हवा में लिखना। सभी बच्चों को कक्षा में एक गोले में खड़ा कर लेते हैं और बच्चों से जो है हम नाम के उनसे बुलाते हैं और उनके कान में कोई एक वर्ण बोलते हैं और वो बच्चा हवा में उस वर्ण को जो है बनाता है और बाकी बच्चे उसको समझने की कोशिश करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि उन्होंने हवा में क्या लिखा। बच्चों के कल्पनाशीलता, उनके विचार सोचने किन कौशलों का विकास हो रहा है। दूसरा खेल, पीठ पर लिखना। दो बच्चों को जोड़ियों के रूप में आप बुलाएं और एक बच्चे की पीठ पर कुछ, एक बच्चे से कहे कि पीठ पे कुछ वर्ण आप लिखो और दूसरे बच्चे को हम कहेंगे कि आप बताओ कि आपके पीठ पर क्या लिखा गया। बच्चा उसको सोचेगा, पहले महसूस करेगा, सोचेगा, फिर वो बताने की कोशिश करेगा। बिंगो, यह खेल बहुत ही अच्छा है। हर बच्चे के अक्षर हाथों में एक अक्षर गिर दे दें और कुछ कंकड़ भी दें। शिक्षक कुछ अक्षर बोले और बच्चे ध्यान से सुने। यदि बोला गया अक्षर बनाए गए ग्रिड में है तो बच्चा उस अक्षर पे एक कंकड़ रख दे और जब वो ग्रिड में सभी अक्षर एक लाइन में आ जाए, यानी कि वो बच्चा सभी पे कंकड़ रख देता है, तो वो लाइन बच्चा काट देगा और काटने के साथ ही वो बोलेगा बिंगो बिंगो। तो वो बच्चा इन अक्षरों को जो है वहां से सीख रहा है। तंबोला एक बहुत अच्छा खेल है। इसमें लंबवत 15 वर्ण दिए हुए हैं और क्षैतिज में 4। एक वर्ण चार्ट है, ये आपके पास है और दूसरा बच्चे को हम एक टिकट देंगे जिसमें कई वर्ण बने रहेंगे। अब जैसे हमने बोला अ, तो बच्चे ने अगर उसके टिकट में अ होगा तो वह अ को काट देगा। इसी प्रकार जब वो दूसरा कोई वर्ण बोले फिर वो वर्ण को काटता जाएगा। तो जब पहली लाइन या खड़ी लाइन में बच्चे के सारे वर्ण कट जाए तो वह तंबोला तंबोला कह के ऐसे बोलेगा और जिसका पहले सारे क्षैतिज या लंबवत लाइन कट गया वह बच्चा विजयी होगा। इसी प्रकार डोमिनोज में वर्ण भी हो सकते हैं, शब्द भी हो सकते हैं। उन वर्णों से नए शब्दों का निर्माण होता है और नए नए शब्द बच्चे बनाते जाते हैं। लूडो खेल, इसमें अक्षर बच्चे लूडो जैसे खेलते हैं उसी क्रम में जो है लूडो पासा फेंकेंगे और वो नए नए वर्णों पे जो है आगे बढ़ते जाएंगे और जब बच्चा एक वर्ण से दूसरे वर्ण पे जाएगा, अगर वो नए
शब्दों का निर्माण कर लेता है तो उसको एक सार्थक शब्द का निर्माण कर लेता है तो वो इसको एक बारी और दी जाएगी। एक और बहुत अच्छा खेल हम लोग बहुत पहले से ही खेलते आए हैं, शब्द अंताक्षरी, जिसमें एक शब्द के अंत में जो वर्ण आया फिर उसके आधार पे दूसरा शब्द बनाने को बच्चे से कहेंगे। इसी क्रम में ये आगे भी चलता रहेगा। ये समूह में भी करा सकते हैं या एक एक बच्चे से भी करा सकते हैं। आइए अब थोड़ा हम लोग शब्दकोश विकास पे बात कर ले। बच्चों के शब्दकोश के विकास में क्या प्रभावी साधन है? बच्चों के मानसिक स्तर के अनुरूप कहानियां सुनाना। हम बच्चों को उनके अनुरूप, जो जैसे बच्चे राजा रानी इस तरह की कहानियों को हम उनके सुना सकते हैं। बहुत डरावनी और इस तरह की कहानियां उनको नहीं सुनानी चाहिए। बच्चों को हमेशा उनके मानसिक स्तर के अनुरूप ही कहानियां सुनानी चाहिए, जिससे बच्चे उसको सहज ग्रहण कर सकें। और फिर अगर वो कहानियों को कहीं अगर सुनाना है तो उनको वो सुना सकें। बच्चों से दादा दादी, नाना नानी आदि से सुनी हुई कहानियों में आए हुए जो नए शब्द उनको मिलते हैं उन पे भी चर्चा की जाए। लक्ष्य बनाकर प्रतिदिन कुछ नए शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। परिवेश में ग्रामीण और शहरी जो वस्तुएं हैं उस पर तुलनात्मक चर्चा करना चाहिए। विभिन्न चित्रों का प्रदर्शन करते हुए उनमें आई हुई वस्तुओं के बारे में बच्चों से स्थानीय भाषा में बातचीत करना। किसी रुचिकर मुद्दे पर बच्चों का समूह बनाकर चर्चा करना। बच्चों को उनकी आदतों के बारे में अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। बच्चों से कविताएं सुनना। ये सब शामिल है बच्चों के शब्दकोश विकास में। और सबसे बड़ी बात कि बच्चों को उनके स्थानीय भाषा में हम बात करें, और जितना हम उनके स्थानीय भाषा में बात करेंगे वो स्कूल के प्रति उतना ही लगाव जुड़ाव महसूस करेंगे, आपसे जुड़ेंगे। आप लोगों के बीच में गाजीपुर से एक प्रश्न आया बिंगो, कि बिंगो खेल कैसे खेलते हैं। बच्चों को कुछ अच्छा ग्रिड दिया जाता है। अच्छे ग्रिड, उसमें कुछ अक्षर लिखे होते हैं और साथ साथ बच्चों को एक कंकड़ भी दिया जाता है। और उस अक्षर ग्रिड को हम लोग कक्षा में अपने फर्श पे बना सकते हैं या सफेद कागज पे बना सकते हैं। और उन वर्णों पे जब अध्यापक कुछ बोले, जैसे कि मान लीजिए ग, और उस अक्षर ग्रिड में ग है, तो बच्चा जो है कंकड़ उस वर्ण पे रख दे। इसी तरीके से फिर अध्यापक बोले कोई दूसरा वर्ण, उस वर्ण ग्रिड में जब सारे कंकड़ रख जाएंगे तो लंबवत या क्षैतिज रूप में, तब जो बच्चा का सबसे पहले कंकड़ पूरा हो जाएगा वो खड़ा हाथ उठा के कहेगा बिंगो बिंगो। मतलब उसका जो है ग्रिड में, अक्षर ग्रिड में उसके सारे अक्षर जो है कंकड़ रखे जा चुके हैं। जी, आपके बीच से एक प्रश्न आया डोमिनोज। डोमिनोज एक पट्टी होती है और उस पट्टी पे आप वर्णों को भी ले सकते हैं, शब्दों को भी ले सकते हैं। जैसे का, अब का से शुरू होने वाले कोई शब्द जोड़े हम, और फिर डोमिनोज इसी तरह से पट्टी के रूप में होती। का से फिर एक पट्टी जुड़ेगी, उस पे एक नया शब्द आया, फिर उसके अंत वाले शब्द वर्ण से फिर एक नया शब्द बनाएंगे। तो ये क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक मान लीजिए कि हम डोमिनोज हमारे पास 20 है और हमने 4 बच्चों को 5-5 डोमिनोज दे दिया है, और जिस बच्चे का सबसे पहले डोमिनोज इस संगत करते हुए मिल जाएगा वो बच्चा, सबसे पहले जिसके डोमिनोज खत्म हो जाएंगे वो बच्चा जीत जाएगा। आज का कार्य आपको 2 भाषाई खेलों का निर्माण करना है। इन बताए गए जो हमने भाषाई खेल है इनको छोड़ के आपको बताना है, और शब्दकोश विकास में स्थानीय भाषा का क्या महत्व है। सुनने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।